कितने मामले आए हैं और क्या स्टेटस है? कोरोना में पिछले 4 दिनों में हमारे पास शहर में 2 केस हैं और एक केस अभी कल ही दवाली में रिपोर्ट हुआ है। तो अभी जो तीनों केस हैं, एक की गुड़गांव से पॉजिटिव होकर यहाँ आइसोलेशन के लिए आए हुए हैं। दूसरा जो मरीज़ हमारे निकला है वो उसकी दिल्ली से ट्रैवलिंग की हिस्ट्री है। और तीसरा जो पेशेंट डबवाली का है वो बठिंडा में किसी प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहा था किसी बीमारी के लिए, वहाँ वो पॉजिटिव पाया गया। तो अब तीनों के हालात कैसे हैं सर? तीनों बिल्कुल ठीक हैं, होम आइसोलेशन पे हैं। और एक पहले मरीज़ को तो अभी उसका साइकिल भी पूरा हो गया, जो 7 दिन का आइसोलेशन है। तो बिल्कुल उनके साथ रहने वाले लोगों के भी टेस्ट किए गए हैं, वो सभी ठीक पाए गए हैं और नेगेटिव हैं और उनमें कोई लक्षण नहीं नज़र आए। दिल्ली और हरियाणा की बात की जाए तो लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। ऐसे में आप लोगों को किस तरह के निर्देश देंगे ताकि वो सावधानियाँ बरतें? अभी जो कोरोना का जो अप्रोप्रिएट बिहेवियर है पिछले हर इस चरण में हम देखते आए हैं, जिससे लोगों से थोड़ा सा भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें। और कहीं उनको लक्षण लगें, कहीं भी तेज़ बुखार के, ज़्यादा खांसी जुकाम की शिकायत हो तो वो अपना ज़रूर टेस्ट करवाएं और भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचें। यही सबसे ज़्यादा ज़रूरी एहतियात कदम। टेस्ट और उपचार के लिए सिविल हॉस्पिटल में किस तरह के प्रबंध किए गए? वो हमारे पास यहाँ पे अभी RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट दोनों तरह के टेस्ट किए जा रहे हैं। अगर कोई अपना टेस्ट करवाना चाहे जिसको लक्षण है, लक्षण के आने पर ही हम उसको टेस्ट कर रहे हैं। और वो होम आइसोलेशन पे भी ठीक हो सकता है और अपनी खुद के जो परहेज हैं या जो सामान्य दवाएं हैं जो बुखार की और एंटीबायोटिक्स, वो घर पे भी ले सकता है। अगर यदि कोई गंभीर रूप से अगर ग्रसित है तो उसको यहाँ पे अस्पताल में एडमिट करने की सुविधाएं हैं। और साथ के साथ प्राइवेट अस्पतालों को भी हिदायतें दी गई हैं कि वो किसी भी तरह का कोई मरीज़ को लक्षण है तो वेंटिलेटर है, ऑक्सीजन सपोर्ट है, दवाएं हैं, वो सब ले सकते हैं। सर, सुविधाओं की बात करें तो सिरसा के नागरिक अस्पताल में किस तरह के प्रबंध हैं? आइसोलेशन वार्ड, फ्लू कॉर्नर, क्या क्या सुविधाएं? अभी सिरसा के नागरिक अस्पताल के जो ट्रॉमा सेंटर में हमारा फ्लू कॉर्नर है, वहाँ लगातार मॉर्निंग में सैम्पलिंग भी हो सकती है और मरीज़ अपना परामर्श और उपचार दोनों ले सकते हैं। भर्ती होने वाले मरीजों के लिए हमने यहाँ 10 बेड आरक्षित किए हुए हैं। वहाँ पे अभी वेंटिलेटर की सुविधाएं भी प्रदान कर दी जाएंगी यदि आवश्यकता हुई तो। ऑक्सीजन के लगातार प्रबंध हैं, प्लांट हमारा चल रहा है, बड़े सिलेंडर, छोटे सिलेंडर, उस तरह की सभी सुविधाएं हैं। लेकिन अभी तक किसी मरीज़ को ऑक्सीजन सपोर्ट पे नहीं डाला गया है। सर, देखा जा रहा है अक्सर कि जो कोरोना के मरीज पाए उनकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, तो क्या बाहर से आने वाले लोगों पर निगाह रखी जा रही है या उनके सैम्पलिंग लिए जा रहे हैं? एहतियातन तौर पे भी लक्षण आधारित अभी जांच हो रही है। जिसको भी लक्षण आ रहे हैं वो खुद भी जांच करवा सकता है या हमसे कोई परामर्श या सहायता मांग सकता है। अभी तक तो जो गाइडलाइंस है उसके हिसाब से लक्षण आने पे ही हम उसकी जांच कर रहे हैं। 3 केस आए हैं सच में, महिला या बच्चे हैं? उनमें 1 पुरुष है, 2 महिलाएं हैं। इनके कॉन्टैक्ट में जो लोग आए हैं क्या उनकी भी सैम्पलिंग? हाँ, उनकी जांच कर दी गई। उनके घर आसपास रहने वाले करीब 15 लोगों की जांच की गई है, वो सभी नेगेटिव, कोरोना नेगेटिव पाए गए हैं। सर, तीनों यही सिरसा के हैं लोकल? अब वो बाहर से गुड़गांव में एक मरीज़ हैं, वो रहते वहीं थे, तो यहाँ होम आइसोलेशन के लिए अपने घर पे आ गए हैं। और दूसरा मरीज़ सिरसा का है, तीसरा डबवाली का है जो बठिंडा में इलाज ले रहा था। तो अभी जो कोरोना से जो मरीज आ रहे हैं या कोई संदिग्ध हैं तो उनकी सैम्पलिंग के क्या प्रबंध किए गए? सैम्पलिंग के लिए सर अभी हमारे यहाँ पे फ्लू कॉर्नर में ऑन कॉल सैम्पलिंग है। वहाँ पे जैसे भी मरीज़ कोई कहता है कि मुझे सैंपल लिए जाएं या हमें लगता है कि वो अति गंभीर श्रेणी में है वो, तो उनको जांच के लिए हम प्रेरित करते हैं और जांच की जाती है। क्या आप लोगों से अपील करेंगे? लोगों से यही अपील है कि यदि उन्हें कोई खांसी, बुखार, जुकाम और कोरोना संबंधित अगर लक्षण घर में, परिवार में पाया जाता है तो उसकी तुरंत जांच करवाएं और उनको जो रहने के लिए उचित और आइसोलेटेड स्पेस दे दिया जाए ताकि वो और भीड़ भाड़ के इलाके में उनको ना भेजें और वो घर पे ही आराम करें और हफ्ते 10 दिन के अंदर वो ठीक हो जाते हैं। सर, कोरोना प्रभाव ज़्यादा पहले देखा गया था, बच्चों में और बुजुर्गों में आया गया था, अब कैसे? अभी भी सस्पेक्टेड श्रेणी तो वही हैं जिनकी इम्यूनिटी लो है या बहुत ज़्यादा ओल्ड एज में हैं या बहुत छोटे बच्चे हैं जिनकी इम्यूनिटी कम है या कोई गंभीर बीमारी से पहले ही पीड़ित हैं, गुर्दे की बीमारी से हैं, डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से, और जिनकी इम्यूनिटी कम है वो लोग ज़्यादा इसके प्रभाव में आने के उनके ज़्यादा आसार रहते हैं। तो सर, गाइडलाइन क्या जारी हुई है? किस तरह की गाइडलाइन? मास्क पहने या भीड़ भाड़ से दूर रहें? क्या लोगों से? इसमें अभी लोगों को प्राथमिक तौर पे स्वयं ही अभी दूर रहने के लिए कहा गया है और सरकार की तरफ से पाबंदियां अभी कोई नहीं लगाई गई हैं जिसके कारण कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों पे रोकथाम या मास्क पहनने की अनिवार्यता, ये सब चीज़ें अभी गाइडलाइंस सरकार की तरफ से जारी नहीं की गई।
सर पहले डोज लगी थी बूस्टर डोज, उसके बाद भी केस आ रहे हैं सर। इसके अंदर की जो कोविड वायरस है वो लगातार अपना प्रारूप बदल देता है, जिसके कारण वो नई उसकी म्यूटेशन होके उसका नया वेरिएंट आ जाता है। वो वेरिएंट बार बार जैसे कुछ असर डालता है और फिर इम्यूनिटी जिनकी बेटर है वो आराम से ठीक हो जाते हैं, और वेरिएंट के जो बदलने के कारण ही ये थोड़ा दोबारा फिर कुछ समय के लिए आ जाता है। ठीक है सर।